नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख करते हैं, ग्राम प्रधानों का रुख करते हैं। उन्होंने जो कामकाज किया है अपनी जनता के लिए, अपनी ग्रामीणों के लिए, उसका पूरा ब्यौरा आपके समक्ष रखते हैं। आज हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के उजानी क्षेत्र के उजानी ब्लॉक लगता है कुआं डांडा गाँव में है। कुआं डांडा गाँव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बेहतर लेवल पर कार्य कराए गए हैं। इससे पहले हमने जिस तरीके से आपको बता दें, बुटला में इंटरव्यू लिया प्रधान जी का, जोगराज सिंह जी का, शाक्य जी का। उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि कुआं डांडा में खुद उन्होंने कुआं डांडा को लेकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि उच्च लेवल पर काम कराए जा रहे हैं। पिछले 15 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, हमारे साथ पूर्व प्रधान भी मौजूद हैं और मौजूदा प्रधान भी मौजूद हैं। पिछली 10 साल यानी कि 2 पंचवर्षीय हमारे पूर्व प्रधान जी के पास में थी। हालांकि अब पंचवर्षीय सीट चेंज होने के चलते मौजूदा प्रधान जी के हाथों में आई, लेकिन काम तीनों पंचवर्षियों में लगातार बोल रहा है। कामकाज को लेकर कुआं डांडा गांव जाना जाता है। आसपास के गांव में कहीं ना कहीं इस गांव की छवि बेहतर लेवल पर बनी हुई है। अब सीधा हम दोनों ही प्रधान जी से बात करेंगे, क्योंकि 10 साल पहले या पिछले साल 5-4 साल पहले जो प्रधान जी के हाथ में सारी चीज़ें थी, उनसे भी बातचीत करेंगे। उन्होंने कौन कौन से जो बेहतर कार्य कराए जिन्हें जनता आज भी उसका इस्तेमाल कर रही है, और मौजूदा टाइम में इन 4 सालों में हमारे प्रधान जी ने कितने काम कराए हैं जिनको लेकर जनता बेहद खुश है, उसका भी पूरा ब्यौरा आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले पूर्व प्रधान जी का रुख करेंगे और उन्हीं की जुबानी जानेंगे। सबसे पहले प्रधान जी, आपका बहुत स्वागत है R7 भारत पर। क्योंकि 2 पंचवर्षियाँ आपकी झोली में रही, अभी इन 4 सालों में या यूँ कहें ये पंचवर्षी चेंज हुई और दूसरे मौजूदा प्रधान जी के पास भी। उन 10 सालों में आपने ऐसे कौन से काम किए जिनका फ़ायदा, जिनका लाभ जनता आज भी उठा रही है? पहली बात तो ये लोहिया गाँव में समझ लोहिया गांव में आपकी ही पंचवर्षी में मेहनत आप ही की थी। 13-14 जी, मेहनत आप ही की थी। तो आवास तो मिली थी, शौचालय भी मिले थे। आवास कितने मिले थे? 21 आवास थे। 21 आवास मिले थे। शौचालय कितने मिले थे प्रधान जी? शौचालय तो लगभग 250 मिले थे। 250 शौचालय भी मिले थे। और ऐसे कौन से वो काम थे जिन्होंने कई वर्षों से पहले से अधूरे पड़े हुए थे, लटके हुए थे, लेकिन आपने अपनी पंचवर्षियों में उन कामों ये थे को पहले खड़ंजा होता था, अब सीसी सीधा सीसी रोड, पक्के रोड है ऊपर। क्षेत्र पंचायत से भी कभी सीसी है, क्षेत्र पंचायत से में भी कभी सीसी है, बाकी नहीं। ये जो आपने अपने गांव को लोहिया गांव में शामिल कराया, कितनी भागदौड़ और कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी थी? नेता थे हमारे उस समय। हाँ, हमारे नेता जी को नेता थे समाजवादी जी, उन्होंने गांव को सिलेक्ट किया, लेकिन मेहनत तो आप ही की थी। परोपकार आप ही का था। बिल्कुल, परोपकार आपका आप ही का था कि आपने ये सोच रखा था कि मुझे अपनी जनता को उन गांव में शामिल करने हैं जहां पर बेहतर लेवल की चीज़ें हैं। भागदौड़ तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे कौन से काम थे जो पहले से जहाँ पर जल जमाव बना रहता था, या लोगों को परेशानियाँ होती थी, या लोगों की पेंशन नहीं लगती थी, जो आपने उन्हें पूरा कराया? नहीं, जैसे ये पंचायत घर ही बना जी, ये नहीं था हमारे गाँव पंचायत में। ये आपकी पंचवर्षी नहीं बना? जी, विद्यालय के किसी बाउंड्री नहीं दिया, विद्यालय में कहीं भी हर बाउंड्री जगह नहीं बाउंड्री हो गई। थी? सारे विद्यालय में बाउंड्री। ठीक है, इसके और कितने मजरे लगते हैं? 4 बजे 4 मजरे लगते हैं। उन गाँव में भी काम लगातार बेशुमार काम हुआ है। सीसी से हमको एक मजरा भी लोहिया गाँव में मिला। एक मजरा भी लोहिया गाँव में शामिल है। इसका अलग लगता है, लेकिन वो भी मिला था 15-16 में वो भी मिला था। तो प्रधान जी ने सबसे पहले भागदौड़ करके अपनी मेहनत और लगन के साथ अपने इस गांव को लोहिया गांव में शामिल कराया, जो कि बहुत मेहनत का काम होता है। समाजवादी पार्टी के दौर में 13-14 में उन्होंने इस गांव को शामिल किया और कहीं ना कहीं वहीं से ये विकास होना, जब प्रधान जी ने 10 साल पहले अपनी पंचवर्षी संभाली थी, वहीं से कुआं डांडा गाँव का विकास होना शुरू हो गया था। मौजूदा प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी जुबानी जानेंगे। प्रधान जी, 4 साल का समय हो गया, इन 4 सालों में आपने अपनी जनता के लिए क्या कुछ किया? मैंने ये बाउंड्री कराई, बाउंड्री कराई। बाउंड्री वाल नहीं था जी 3 स्कूलों पर। जी पंचायत घर की बाउंड्री कराई जी। और खेल मैदान भी कराया। खेल मैदान भी कराया। हाँ, ये काम वो लेके जी जी। प्रधान जी, 1 साल का समय बचा है, इस 1 साल में और क्या कुछ आप अपनी जनता के लिए करने जा रहे हैं? इन कामों का पूरा श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? इन कामों का किसे देना चाहते हैं? ये काम ये तो जो रह गए हैं वो पूरा करेंगे। मैंने कई ग्रामीणों से बात की, तो हालांकि जो पूर्व प्रधान है उनके हाथों में पंचवर्षी नहीं है, आपके हाथों में है।
लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व प्रधान ने भी आपके साथ कड़ी मेहनत खड़ी की है, क्योंकि वो भी इस गांव के हैं, ताकि गांव का विकास हो सके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूर्व प्रधान का बहुत सारा योगदान, बहुत सारा श्रेय हो जाता है इसमें शामिल। नहीं, ये सहयोग है, सहयोग से सहयोग है, बिल्कुल, क्योंकि सहभागिता बहुत बड़ी सहयोग से ही काम ताकत करते होती है। हैं ना। सहयोग है अपनी, मान लो जनता का, अपना सबका सहयोग से ही काम, मान लो बढ़िया से देख कर रहे हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़िया से काम चल रहा है, किसी कोई। तो मौजूदा प्रधान को भी आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इसका श्रेय पूर्व प्रधान जी को जरूर जाता है, क्योंकि वो भी इसी गांव के निवासी हैं, क्योंकि वो जिस अपनी मुट्ठी में अपने गांव के विकास को लेकर साथ में चल रहे हैं, और उन्होंने जो ठाना है कि मुझे अपने ग्रामीणों के लिए, अपनी जनता को किस तरह से विकसित करना है, अपने गाँव को किस तरह से उन ऊँचाइयों पर ले जाना है जो एक शहर और कस्बे में दिखाई देती है। प्रधान जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपने गाँव को लोहिया गाँव में शामिल किया, और आप पूर्व प्रधान ने पूरा श्रेय कहीं ना कहीं आपको दिया है, क्योंकि आप एक विकास के नज़रिए से इस गाँव को लेकर चल रहे हैं। जो सारे हैं जितने भी ग्रामीणों से हमने बातचीत की, या जो पूरे गाँव के लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी जमकर तारीफ की, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसको लेकर, क्योंकि अगर पीछे तारीफ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहीं ना कहीं वो आपके काम काज को लेकर जाने जाते हैं। कोशिश इसी में रहती है कि गांव का कितना विकास हो जाए, गाँव को कितना विकास। वर्तमान सरकार जो इस समय है वो भी सहयोग कर रही है। बिल्कुल सहयोग, बिल्कुल वर्तमान समय को सरकार को लेकर भी प्रधान जी ने जिक्र किया है कि जो वर्तमान में सरकार है, कहीं ना कहीं वो भी पूरा सहयोगिता अपनी निभा रही है। प्रधान जी, लोग तो ये कह रहे हैं कि आप एक ही प्रधान है हमारे और वही रहेंगे, आप ही का जिक्र किया गया है। अब ये कैसे कह सकते जनता की बात से यार, जनता के मन में क्या है? नहीं बिल्कुल, लेकिन जो प्रेम और जो मोहब्बत है, एक बड़प्पन है जनता के प्रति, बरकरार है, वो बरकरार है। स्नेह, इसे कहा जा सकता है आपके प्रति जो स्नेह है जनता में, वो लगातार बरकरार है। जनता के साथ रहते हैं, चाहे सरकारी काम हो चाहे उसका बिल्कुल उसके दुख सुख में साथ रहते हैं। बिल्कुल। तो दोनों प्रधानों से हमने बातचीत की, मौजूदा प्रधान